ये लाइन से इनके बीच का गैप क्या है सर, सेम है। और अगर इनके बीच का गैप सेम ना रहे, ठीक है, या अगर मैं बात करूं कोई और शेप इन्होंने ले रखी है तो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 टेस्ला, तो यहाँ पे भी कितना ही होगा 5 टेस्ला, यहाँ पे भी कितना ही रहेगा, कहीं भी उस पर ध्यान देंगे कि आप जो हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ कर चुके हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन करे, फिर आपने पहली एप्लीकेशन जानी, क्या थी पहली एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल पे आपने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके क्वेश्चन करे, फिर स्ट्रेट वायर वाली एप्लीकेशन करी, उसके क्वेश्चन करे, फिर एक्सियल पॉइंट वाली करी, उसके क्वेश्चन करे। इतना काम जो है वो किससे रिलेटेड था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। अब एक दूसरा लॉ है जो डिफाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिलेबस में 2 रूल हैं। पहले वाला जो था सर उसका नाम था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और दूसरे वाले के बारे में अगर मैं काम करता हूं तो दैट इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरे वाला जो लॉ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है सर एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है ये रूल, कहां पे इसको लगाएंगे, किस तरीके से जो है वो ये काम कर रहा होगा, उसके बारे में ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आज जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो जान लेते हैं। इसकी 2 एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, पहले 3 थी, अब कितनी रह गई हैं, 2। हालांकि तीसरी का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे क्योंकि वो कंपटीशन ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है आज भी, ठीक है जी। तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले इस लॉ को ही जान लेते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। पहले का काम हमें क्या पता है, एक बात जो सर हम जानते हैं वो क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर बी। मैग्नेटिक फील्ड को किस लेटर से लिखा जाता है, बी से। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके सिलेबस में कितने रूल, 2। पहले वाला जो है सर वो क्या था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ था, कर चुके हैं सर। अब जो काम करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने के लिए क्या आपको ज्यादा पीछे के नॉलेज की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर बी। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है, लेटर बी से लिखा जाता है। हेडिंग डाल लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ और मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या कहता है, दिस लॉ, समझे ध्यान से, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ जो है वो क्या कहता है सर, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने आपको क्या समझाया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या बताया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट passing through the loop, passing through it। क्या मतलब है, अब ध्यान से समझेंगे। एक बार लिख लें थ्योरी को, उसके बाद इसको समझते हैं क्या क्या इसके बेसिस पे चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। समझे ध्यान से कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ जानना है। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ने चले हैं। क्या कुछ चीजें हैं, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो होता क्या है, ठीक है। ये तो मैंने थ्योरी अभी लिख दी है, अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या कुछ है। गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ जो है वो आपको क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट करंट। दे दी बेटा, एक बार कर लियो बेटा, थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लो। क्या है, स्टूल है, स्टूल इस तरफ कर ले भाई, स्टूल इस तरफ रख। और ओ चलो सुने ध्यान से, काम जो है वो क्या करना है, गौर कर रहे होंगे बेटा, आवाज ना करें, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। अब जो चीजें हैं उनके बारे में ध्यान से आपने चीजों को समझना है। कंसेप्ट जो है सर वो क्या कुछ दे रखा है, आज आए हो ये वाला काम जो है ना वो आपने पढ़ना है। क्या कुछ करना है इसमें मैं एक बार समझाता हूं, मतलब कि ये अब जो है ना इसके बाद की सारी चीजें आपको पता होंगी, चाहे आपने कुछ पढ़ रखा है चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, लेकिन इस बात पे अब ध्यान देंगे कि करना क्या है। सुने ध्यान से कि अब तक के काम के हिसाब से जो हमें पता है, ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो काम है सर वो यही देखना है हमने
कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब तो क्या होता है सर, इंटीग्रेशन का साइन है। एक मिनट भाई, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब क्या है, डीएल। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का साइन। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होता है। ये म्यू नॉट जो है सर वो हम जानते हैं कि म्यू नॉट जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, जिसमें हमें क्या पता होता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁻⁻। और अगर मैं यहां से म्यू नॉट के बारे में बात करूंगा तो म्यू नॉट जो है सर वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। ठीक है। अब जो है ना वो सीक्वेंस जो है वो हम इंपोर्टेंस के बेसिस पे लगा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको मैं पहले करवा रहा हूं, ठीक है। और वो जो काम है, अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से देखेगा इस काम को कि जो काम मैं करवा रहा हूं, कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। और वो वर्ड जो है सर वो हमारे पास है सोलेनोइड। सोलेनोइड आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। 10th क्लास में भी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में ये सोलेनोइड था। अब और अच्छे से इसको जानने की कोशिश करेंगे। सोलेनोइड पढ़ा जाएगा, किसके बेसिस पे पढ़ा जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बारे में अगर मैं बात बता दूं तो 3 खास बातें हैं। बात नंबर 1, चाहे कोई बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट है, चाहे कोई कितना ही अपने आप को लो लेवल पे मानता है, ये वाला टॉपिक हर बच्चे को आता है। मतलब कि हर बच्चे को आता है का क्या मतलब है, जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो ये टॉपिक इतना आसान सा है कि हर बच्चा इसको समझ पाएगा और अपने पेपर में इसको कराएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन पूरी फिजिक्स में जो हर बच्चे का ठीक, उसका नाम क्या है, सोलेनोइड। इतना आसान सा है मतलब कि, ठीक है। बात नंबर 2 वो क्या है सर, कि सोलेनोइड जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, सोलेनोइड क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। बाकी सबसे अलग होने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा वैसे ही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार का बेटा, 2। मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो 2 टाइप्स का होता है। और उसमें अगर मैं बात करूं तो पहला जो टाइप है सर वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो टाइप है सर वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। स्कूल में सबकी ड्रेस सेम है, सबकी वैल्यू एक जैसी है, तो वो नाम क्या है, यूनिफॉर्म है। और सबकी ड्रेस अलग होगी तो वो नाम क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। हर एक जगह वैल्यू अलग अलग है तो नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। आपके सिलेबस में जितने भी टाइप हैं वो सब किसका हिस्सा है, नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। एक अकेला सोलेनोइड ऐसा है जो किसका एग्जांपल होता है, यूनिफॉर्म का। अलग हो गया सबसे। कि अगर मैं बात करता हूं कि चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार का, 2, एक यूनिफॉर्म और एक कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के बारे में अगर थोड़ा सा और समझा दूं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लाइंस हैं, इनके बीच का गैप क्या है सर, सेम है। और अगर इनके बीच का गैप सेम ना रहे, ठीक है, या अगर मैं बात करूं कोई और शेप इन्होंने ले रखी है तो वो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 टेस्ला, तो यहां पे भी कितना ही होगा, 5 टेस्ला। यहां पे भी कितना ही रहेगा, कहीं भी बात कर लो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो वो एग्जांपल किसका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर वैल्यूज जो है कहीं पे वैल्यू कितनी है, 3, कहीं पे वैल्यू कितनी है, 8, वैल्यू कम ज्यादा हो रही है तो एग्जांपल किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। लॉजिकल है इतनी बात तो सर जितने भी एग्जांपल हम करेंगे उनमें से एकमात्र एग्जांपल जिसका नाम क्या है, सोलेनोइड। सोलेनोइड अकेला ऐसा है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। बाकी चाहे आप सर्कुलर के सेंटर पे बात करोगे, स्ट्रेट वायर की बात करोगे, एक्सियल पॉइंट पे बात करोगे, सब किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म का। पेपर में क्यों आना है, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये जो भी चीज एक्सेप्शन होगी वो पेपर में पूछी जाएगी। ये एक्सेप्शन है सर। क्यों एक्सेप्शन है सर ये, क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। कि अगर मैं सोलेनोइड के बारे में बात करूंगा तो जब आप हेडिंग डालोगे तो इसके साथ क्या लिखोगे, इट इज सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है सर सोर्स है, किसका सोर्स है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। आप समझेंगे ध्यान से। अभी तक ये नहीं पता है कि सोलेनोइड होता क्या है, बस ये पता है कि इसको पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि बाकी सभी एग्जाम्पल किसके थे, नॉन यूनिफॉर्म के। ये अकेला ऐसा आएगा जो किसका एग्जाम्पल होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, ये बात जो है सर वो हमें समझ में आई। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, बात नंबर 1,
टॉपिक बड़ा आसान सा है। बात नंबर 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो है इसको हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? इट इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे इस चीज को जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। जो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, जो अभी बताया है कि बीडीएल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई। अगर एन टर्न्स है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? एन से, ठीक है। तो अब जो है सर मन में सवाल क्या आ रहे हैं? पहली बात तो ये सोलेनोइड होता क्या है। बात नंबर 2 इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या कुछ उसकी चीजें बनेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे, सही है। चलो जी, तो मेन काम जो है वो आपका यहां से शुरू हो रहा है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो सोलेनोइड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सोलेनोइड जो है क्यों पढ़ रहे हैं पता चल गया? सोलेनोइड इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसकी एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन है किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ। जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अब काम करना कैसे है, सोलेनोइड बनता कैसे है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, पहले जो है वो समझ लेते हैं, फिर काम खत्म करेंगे। एक जो है वो आपने क्या लेना है? होलो सिलेंडर लेना है। क्या लेना है? बात नंबर 1 शेप क्या है? सिलेंडर। बात नंबर 2 है कैसा? होलो। बना किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। ही क्यों बना होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। इसकी मटेरियल की कुछ खास बात है। क्या खास बात है? वो जब टाइप्स ऑफ मटेरियल बताऊंगा तब पता चल जाएगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को पास पास ले आता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले आएगा? पास पास। पास पास का क्या मतलब है सर? अब समझे ध्यान से। एक तो फील्ड लाइंस ये जो बना रखी हैं वो है ही, अगर इसी में ही मैं फील्ड लाइंस को ऐसे कर दूं और पास पास ले आऊं, अगर फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी तो पहले अगर फील्ड कितने का था? 5 का, तो यही फील्ड जो है वो कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, कि आपने क्या लेना है? सिलेंडर। कैसा? होलो सिलेंडर। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। क्यों लिया सॉफ्ट आयरन का? सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी है क्या? कि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक का मतलब वो फील्ड लाइन को पास पास ले आएगा। फील्ड लाइन पास आएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वो अच्छे से समझेंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए तुम्हें क्या पता है कि सोलेनोइड पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं सर? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात नंबर 2 सोलेनोइड बनाया कैसे जाता है? होलो सिलेंडर ले लो। किसका? सॉफ्ट आयरन का। क्यों लिया वो बता दिया है, अभी सवाल नहीं पूछेंगे, इसके बारे में बाद में चलेंगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर लिया, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को वाउंड कर दिया, ठीक है। वाउंडिंग अ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन होलो सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर किसको? कॉपर की वायर है और उनको इस तरीके से क्या कर देना है? लपेट देना है, ठीक है। वायर में से क्या निकाल दो? करंट। तो जो अरेंजमेंट बन गई उसका नाम क्या है? सोलेनोइड है। समझ आ गई बात, ठीक है। हाउ वी कैन मेक अ सोलेनोइड? वाउंडिंग insulated copper wires over a soft iron hollow cylinder and passing the current through the wire. वायर में से क्या निकाल दो? फिर करंट निकाल दो। जो बन गया उसका नाम क्या है? सोलेनोइड है, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हो सोलेनोइड आप? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमने करना क्या है? इस तरीके से अगर मैं मानूं कि ये जो है सर वो हमने क्या ले लिया? एक सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर ले लिया, ठीक है जी। सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर जो है सर वो ये हमारे पास था, और इस सॉफ्ट आयरन के होलो सिलेंडर पे वाउंड कर देना है किसको? इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को। इस तरीके से कॉपर वायर्स जो हैं वो आपने इसके ऊपर क्या कर दी? वाउंड कर दी, ठीक है जी सर। इस वायर में से क्या निकाल देना है? करंट निकाल देना है। जो अरेंजमेंट बन गई उसका नाम क्या है? सोलेनोइड है, ठीक है। जो ये अरेंजमेंट बनी है उसका नाम क्या है? सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोलेनोइड जो है सर वो कितने प्रकार का? 2। एक जो है सर वो क्या है? इनफाइनाइट सोलेनोइड है, और एक क्या है? फाइनाइट सोलेनोइड है। सोलेनोइड कितने प्रकार का होता है सर? 2, जिनमें अगर मैं बात करूं एक का नाम क्या है? इनफाइनाइट, और दूसरे वाला जो है वो क्या है? फाइनाइट। एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है और दूसरे वाले का नाम क्या है? फाइनाइट। इसमें अगर मैं चर्चा करता हूं तो अब जो कंसेप्ट है सर उस पर ध्यान देंगे। सोलेनोइड के पास ना 2 चीजें हैं। एक तो उसकी क्या है? ये लेंथ है। बोर्ड पे ध्यान दें, ध्यान से समझे कंसेप्ट को। ये तो सोलेनोइड की क्या है? लेंथ। और ये सोलेनोइड का क्या है? डायमीटर। ये जो है सर ये डायमीटर है, और ये जो है उसकी क्या है? लेंथ है, ठीक है। अगर डायमीटर ऑफ सोलेनोइड बहुत ज्यादा छोटा है, किसके कंपैरिजन में? लेंथ के कंपैरिजन में। डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ।
ठीक है, तो नाम जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनोइड। लेंथ बड़ी है और डायमीटर क्या है, छोटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा स्प्रिंग जो आपके पेन में यूज होता है, डायमीटर बहुत माइनर सा है और लेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्या मान लेता हूं मैं, ठीक मान लेता हूं, जितनी है उससे थोड़ी सी और 4 गुना मान लो, तो वो किसका काम करेगा, इनफाइनाइट सोलेनोइड का काम करेगा। समझ आ रही है ये बात। अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर अगर डायमीटर और लेंथ जो है वो कैसे हैं, कंपेरेबल हैं। कैसे हैं सर, कंपेरेबल हैं, तो नाम जो है सर वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट सोलेनोइड। तो क्या बन जाएगा सर हमारे पास, फाइनाइट सोलेनोइड। समझ आ गई ये बातें आपको कि अगर हम बात करें तो चीजें जो है सर वो कैसी हैं। सोलेनोइड पता चला, सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर, किसको वाउंड करना है उसके ऊपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को। जो बोलेगा उसके नंबर आएंगे भाई, सिंपल सी बात ये है। कौन सा सिलेंडर लेना है, होलो सिलेंडर। किसका बना होगा, सॉफ्ट आयरन का। किसको लपेटना है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर्स को। वायर में क्या निकाल दो, करंट। क्या बन गया, सोलेनोइड। कितने प्रकार का, 2, एक इनफाइनाइट, दूसरे वाला इनफाइनाइट। में बात करें सोलेनोइड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक उसका क्या है डायमीटर और एक क्या उसकी लेंथ जो है बहुत बड़ी है। किसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि सोलेनोइड चांद तक पहुंच रहा है, नहीं, लेंथ तो लिमिटेड सी होगी लेकिन डायमीटर बहुत छोटा है और लेंथ क्या बहुत बड़ी है, तो नाम क्या बन गया, इनफाइनाइट। और अगर वो दोनों कंपेरेबल हैं तो नाम क्या बढ़ गया, फाइनाइट। अगली जो बात है सर वो हमने क्या समझनी है, हमारे सिलेबस में कौन सा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में पूछा जा रहा है, हमारे सिलेबस में जो पूछा गया है सर उसका नाम जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करा। समझ आई है यहां तक की बातें। इनफाइनाइट वाला सिलेबस में है, हम फाइनाइट को भी डिस्कस करेंगे, वो कंपटीशन का हिस्सा है, फॉर्मूला बता देंगे बस उसका, ठीक है। तो अब जो है नाम जो है वो क्या डालोगे, हेडिंग क्या डालोगे, सोलेनोइड हेडिंग डालें। इसके अंदर लिखना शुरू करें, सोलेनोइड हेडिंग डालें, पहले ये लिख दें उसके अंदर कि इट इज अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालेंगे सोलेनोइड और सोलेनोइड के अंदर क्या लिख देंगे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। यस सर, लिख रखा बेटा। सोलेनोइड के आगे लिख लेंगे सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ये सोर्स है। बात नंबर 2 जो है, ये सोलेनोइड से ऊपर ही जो है वो हेडिंग में डाल सकते हैं या फिर लिख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। सोलेनोइड से ऊपर ही लिख लो बल्कि इस बात को, तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं किसको, सोलेनोइड को, ठीक है। बन गई ये बात। नेक्स्ट जो है सर वो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख रहा था भाई, अच्छा ये भी उतारोगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड 2 प्रकार, उतारो, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड 2 प्रकार के सर, एक यूनिफॉर्म और एक कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विच आर इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर वो पैरेलल नहीं है या इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म को। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। कोई बात है नहीं समझ आ रहा है कुछ तो उसको पूछेंगे बेटा। हो गया, डन है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो है सर वो पता चल गए हैं। अगली बातें क्या होंगी उसको सुने ध्यान से। डन, ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हमने क्या लिखना है, सोलेनोइड को लिखना है, इट इज फॉर्म्ड बाई, लिख लो इसके अंदर, इट इज फॉर्म्ड बाई, इट इज फॉर्म्ड बाई वाउंडिंग insulated copper wires, it is formed by wounding insulated copper wires over a insulated copper wire over a soft iron hollow cylinder, over a soft iron hollow cylinder and passing current through it, over a soft iron hollow cylinder and passing current through it, and passing current through it। करंट भी जो है वो उसमें से क्या कर दिया आपने, पास कर दिया। वायर जो है वो किसकी थी, कॉपर की। कैसी वायर थी, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वायर का मतलब समझ रहे हो, जो नॉर्मल घरों में यूज कर रहे हैं,
वायर के ऊपर क्या है, इंसुलेशन है। वायर के ऊपर कॉपर नहीं है, वायर कॉपर की है, उसके ऊपर वो प्लास्टिक जो है वो है, ठीक है, या उसके ऊपर जो है वो धागा होता है, ठीक है, वो जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सोलेनोइड के प्रकार लिख लो ऐसे ही। सोलेनोइड के दो प्रकार, एक इनफाइनाइट और एक क्या है, फाइनाइट। डायमीटर बहुत छोटा है तो नाम क्या है, इनफाइनाइट। डायमीटर कंपेरेबल है तो नाम क्या है, फाइनाइट, ठीक है। ये इस तरीके से सोलेनोइड जो है वो हमने बनाया है। करें जल्दी, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे, निपटाते हुए चलें बेटा, शाबाश। सोलेनोइड दो प्रकार का, एक इनफाइनाइट एक फाइनाइट। इनफाइनाइट वाले में डायमीटर बहुत छोटा है और फाइनाइट वाले में डायमीटर जो है वो लेंथ के कंपेरेबल है। हो गया। डायग्राम की वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आगे ही कर लेंगे इसको, तो जब मैं काम करवा रहा हूँ। सुने अब ध्यान से। अब सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है और उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह आपका सवाल है। मैं कह रहा था जो कि हर बच्चे को यह डेरिवेशन समझ में आ जाएगी, और एक डेरिवेशन जो पूरी फिजिक्स में हर बच्चे को याद है उसका नाम क्या है, सोलेनोइड। मतलब इतनी आसान सी है। अब गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो हमारे पास क्या है। कि सर इस तरीके से, अब उतारेगा नहीं कोई सिंगल बच्चा भी, इस तरीके से जो है सर वो हमारे पास एक सोलेनोइड है। कौन सी सोलेनोइड ली है सर ये हमने, इनफाइनाइट वाली, ठीक है। डायमीटर बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में। इसमें से करंट जो है वो सर कितना जा रहा है, आई करंट जो है वो इसके अंदर से जा रहा है। ऐसे करके इनके अंदर से जो करंट जा रहा है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। मतलब इस तरीके से जो है काम जो है वो क्या हो रखा है, समझे ध्यान से। यहां पे अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है बैटरी से कनेक्शन जो है वो आपने कर रखा है, और ये जो कंसेप्ट है यहां पे जो है ये क्या लगा दी, की लगा दी। ये जो है ये आपके पास एक बैटरी है जिससे क्या दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है। अरेंजमेंट कैसी है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इस तरीके से वायर जो है ना वो इसके ऊपर लपेट रखे। यहां से करंट कहां जा रहा है, नीचे। तो मेरी तरफ से करंट कहां आ रहा है, ऊपर। तुम्हारी तरफ से फिर कहां जा रहा है, नीचे। मेरी तरफ से कहां आ रहा है, इस तरीके से काम जो है ना वो हो रहा है, ठीक है भाई। ये चीजें जो है वो आपको पता है। अब कंसेप्ट जो है सर वो हमने समझना क्या है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। वाई इसमें सोलेनोइड में जो करंट है वो क्या मान लिया आपने, आई। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टर्न्स हैं, टर्न्स की संख्या को मान लिया कैपिटल एन। क्या मान लिया, कैपिटल एन, ठीक है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर कि आई जो है वो क्या है, आई मान लिया कि करंट इन सोलेनोइड। सोलेनोइड में जो करंट है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। ओके सर, इतनी बात तो। और कैपिटल एन जो है सर, कैपिटल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल एन के बराबर है। नंबर ऑफ टन्स कैसे कही जाएंगे, 400 टन्स, 500 टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स की यूनिट जो है एक तरीके से नंबर है, तो ये टन्स में ही काउंट करा जाएगा। 600 टन्स आर गिवन टू यू, 700, 1200, 1600 ऐसे टन्स दे रखे होंगे, वो हमने मान लिए सर। इस तरीके से बात ठीक लग रही है। अब काम जो है सर वो क्या करना है, इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड जो बताया जाएगा किसकी हेल्प से बताया जाएगा, एसीएल की हेल्प से, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। अब एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम यहां पे यूज करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं यूज करता हूं तो कौन से वाला यूज करेंगे, एन टन्स वाला यूज करना है। और एन टन्स वाला यूज अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी डॉट डी एल। और बी डॉट डी एल किसके बराबर है सर, म्यू नॉट एन आई के बराबर है। किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है, कि बीडीएल जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई। जब आपने गोस थ्योरम करी थी, अगर आपको याद है, तो आपने डीएस लिखा था, अलग अलग एरिया काटे थे। यहां पे जो है सर वो क्या है, डीएल। तो अलग अलग क्या करनी पड़ेगी, लेंथ लेनी पड़ेंगे। लेंथ जो है सर वो कैसी ली जाएंगी, अब सुनो ध्यान से। यहां से आगे वाला सारा काम जो वो आप समझ पा रहे होंगे कैसे, कि आपने लेंथ के कुछ सेगमेंट जो है वो कट कर लेने हैं। मान लो इस तरीके से छोटी छोटी जो है वो कुछ लेंथ जो है ना सर वो हम पकड़ लेते हैं। ऐसे करके कुछ लेंथ जो है सर वो हमने पकड़ ली। एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है। कुछ भी हमने कोई सेगमेंट जो है वो बना लिया। कैसे करके काम कर रहे होंगे, सुने ध्यान से। इस तरीके से लेंथ जो है ना सर वो हमने बना ली। इसमें अगर मैं बात करता हूं, इसको यहां पे नाम दे दिया P, ये नाम दे दिया Q,
ये नाम दे दिया आर और ये नाम क्या दे दिया एस। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि सर आपने इसको पी क्यू आर एस इस तरीके से नाम ले लिया। ऐसे ये लेंथ सी क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, डीएल। डीएल का मतलब आपको छोटी छोटी लेंथ जो है वो यहाँ पे काटनी है। इस तरीके से लेंथ आपने काट ली, कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या पता है कि सोलेनोइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर इसका हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड में बनाना चाहूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कैसे जा रहा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कैसे जा रहा होगा, इस तरीके से। मतलब कि अभी मैंने वो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस वाली फील्ड जो है ना वो आपको दिखाई है, इस तरीके से इसका क्या जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। हालांकि और भी पैटर्न होगा, मैंने अंदर अंदर से बना दिया कि पैरेलल लाइंस वो जो है वो क्या दिखा रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लेंथ, लेंथ के कितने टुकड़े हमारे पास, 4। एक क्या है पी क्यू, फिर क्या है क्यू आर, एक क्या है आर एस और एक नाम क्या है एस पी। ठीक है, पीएस कह लो या एसपी कह लो। तो चारों टुकड़ों के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आप वहां पे लिखते थे। कैसे लिखेंगे सर, कि अगर इसको मैं लिखना चाहता हूं तो काम जो वो क्या लिखा जाएगा, बी डॉट डीएल। एक बार बी डीएल किसके लिए लिखूंगा, पी क्यू के लिए। फिर मुझे क्या लिखना है, बी डॉट डीएल, और एक बार बी डीएल जो है वो किसके लिए लिखेंगे, क्यू आर के लिए लिखेंगे। एक बार जो काम है फिर बी डीएल, बी डीएल जो है वो किसके लिए लिखा जाएगा, आर एस के लिए लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो काम है बीडीएल लिखेंगे, और बीडीएल जो है फिर वो किसके लिए लिखेंगे, एसपी के लिए लिखेंगे। और ये जो आंसर है सर, ये आंसर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। सर लेंथ के जितने भी सेगमेंट थे उस हिसाब से हमने लेंथ को जो है वो काटा है। एक जो लेंथ है पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस और फिर नाम क्या है एसपी। इन सभी के लिए, इन लेंथ के लिए हमने इनको लिख दिया। समझ आ गई है बात। अब अगला जो काम है, अब इस काम को आसान करने की तरफ चल रहे हैं। ये जो आर एस वाला है दीपांशु, ये कहां लाई कर रहा है, सोलेनोइड के बाहर। और सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो 0 होता है। कल एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उस न्यूमेरिकल में पहला पार्ट जो है, तीसरा पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड। कोई डाटा की जरूरत नहीं, सीधा आंसर कितना, 0। 3 पार्ट पूछे जाएंगे, पहला पार्ट कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा क्या होगा, आउटसाइड द सोलेनोइड। आउटसाइड द सोलेनोइड आंसर कितना है, 0। तो सर अगर यहां पे हम बात करें तो आपको जो है वो कौन से वाला पोर्शन, ये आर एस वाला पोर्शन और ये आर एस वाला पोर्शन सर कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो है आउटसाइड लाई कर रहा है और आउटसाइड द सोलेनोइड आंसर कितना है सर, 0 के बराबर। सही है। अब अगली जो बात है वो आपको क्या पता है सर, अगर मैं डॉट हटाता हूं, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा। क्या वर्ड आता है, कोस थीटा आता है। तो जहां भी डॉट हटाएंगे सर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, कि ये जो पिंक कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था। क्यू आर वाली लेंथ कहां है, इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। समझ आ रही है ये बात आपको। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये क्यू आर वाले में अगर एंगल देखा जाएगा बी और डीएल में, तो एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90। इसी तरीके से ये जो है, ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। एसपी वाला ऐसे बना रखा है सर, एसपी वाला भी एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। तो एसपी वाले में अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी थीटा कितना है, 90। एक बात जो मुझे और तुम्हें पता है वो क्या, कि कोस थीटा अगर कितना हो, 90, कोस 90 पे कितना हो जाता है, 0। कोस 90 पे अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। इतने पोर्शन को एक बार उतारें फिर आगे करवाता हूं, करें जल्दी, शाबाश। एक बार इतने पोर्शन को रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ रहे होंगे। सुने ध्यान से, आपको क्या पता है, ये एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा है, लाइन इंटीग्रल बीडीएल, बीडीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एन आई के। अब लेंथ वाला जो सेगमेंट आपने कट किया है पी क्यू आर एस, ऐसे करके जो काम करा है, इसमें 4 लेंथ है सर, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एक नाम क्या है, एस पी। तो लेंथ के चारों हिस्सों को लिखेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और फिर क्या लिख दिया, एस पी। अब आर एस वाला पोर्शन जो है सर वो तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो सोलेनोइड के कहां है, बाहर। और सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आंसर कितना है, 0। ये सोलेनोइड के बाहर है और सोलेनोइड के बाहर जो आंसर अंकित वो कितना है, 0 के बराबर। ठीक है। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्यू आर वाली जो लेंथ है सर वो कहां है, क्यू से आर कहां जा रहा हूं, ऐसे, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, और एसपी वाला जो लेंथ आ रही है वो ऐसे आ रही है, ये भी एंगल कितना, 90। तो सर अगर मैं इस क्यू आर वाले पोर्शन में एंगल को थीटा 2 कहता हूं, ठीक है,
तो ये जो एंगल है सर वो कितना 90, और इस वाले को थीटा 3 कहता हूं तो ये एंगल कितना 90। और मुझे क्या पता है, डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा जो है कोस 90 पे एंगल कितना हो जाता है 0। ये काम आसान है सर कि ये वाला आंसर भी कितना हो गया 0 और ये वाला आंसर भी कितना हो गया 0, कि ये तो आंसर कितने बन जाएंगे। एक तो 0 क्यों बन गया, क्योंकि वो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा था। 2 0 क्यों हो गए, क्योंकि उनके एंगल जो है वो कितने थे 90, और कोस 90 पे कितना हो जाता है 0। समझ आ गई बात, एक ही हिस्सा सोल्व करना है, इस वजह से ये काम आसान हो जाता है। समझ आ गई बात आपको। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो पी क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, पी से क्यू ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है। तो सर यहां पे एंगल को थीटा 1 कहूंगा तो वो एंगल कितना है 0 के बराबर, वो एंगल कितना है 0। इसमें अगर हम काम करना चाहें तो अब चीजें क्या पता है सर हमें पता चला कि बी डॉट डीएल जो कि किसके लिए है पी क्यू के लिए, और ये आंसर जो है वो किसके बराबर है सर म्यू नोट एन आई के बराबर है। किसके बराबर है ये आंसर हमारा म्यू नोट एन आई के बराबर है। मानते हो आप इतने काम को। तो अब चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है उस बात पे ध्यान देंगे कि सर डॉट हटाया है तो वर्ड क्या आ जाएगा कोस थीटा, और थीटा जो एंगल बताया सर इस केस में कितना था 0। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, जो कि किसके बराबर है म्यू नोट एन आई के बराबर है। किसके बराबर है सर म्यू नोट एन आई। कोस 0 कितना होता है बेटे 1 होता है। कोस 0 जो है सर वो कितना होता है 1, और जो कि किसके बराबर है म्यू नोट एन आई के बराबर है। सही है ये बात भी। अब b जो है सर वो कहां आ जाएगा बाहर आ जाएगा, b बाहर इंटीग्रेशन किसका dl का, जो कि किसके बराबर है म्यू नोट एन आई के बराबर है। किसके बराबर है म्यू नोट एन आई के बराबर है। अब dl की बात करनी है, ये PQ वाली लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ किसके बराबर है सर L के बराबर। इसकी लेंथ किसके बराबर है L। सर आप तो कह रहे थे इनफाइनाइट सोलेनोइड है, बेटा इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब डायमीटर छोटा है और लेंथ क्या है कंपैरेटिवली बड़ी है। समझ आ गई है। PQ जो लेंथ है, PQ को देखोगे तो PQ जो लेंथ है वो 0 से कहां जा रही है सर L तक जा रही है। PQ की लेंथ जो है सर 0 से लेके L जा रही है। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो B DL का जो इंटीग्रेशन है सर वो क्या हो जाएगा L, लिमिट जा रही है 0 से लेके L तक, जिसको हमने क्या लिखा है म्यू नोट कैपिटल N और मल्टीप्लाई बाई कितना है I, ऐसे करके लिखा है B इंटू में L। इस तरीके से काम जो है ना वो बनाया है। चलिए जी, तो काम जो आपने क्या करना है DL का इंटीग्रेशन करा L, 0 से लेके L तक लिमिट जा रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे अब अगर मैं बात करता हूं तो L माइनस का 0, और ये जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा म्यू नोट एन आई। आपका जो पर्पस है, आपका पर्पस क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं जो L मल्टीप्लाई में बेटा वो कहां चला जाएगा, हो गया खेल खत्म। कि B जो है सर वो बताना है, और B बताना है तो क्या हो गया म्यू नोट एन आई और डिवाइडेड बाई कितना हो गया L। और जो ये कैपिटल N बाई L है ना इसको स्मॉल n कह देते हैं बेटा, क्या कह देते हैं स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल N बाई L, कैपिटल N बाई L को क्या कह दिया स्मॉल n। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है सर कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। इसको अगर लिखना चाहें तो n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और डिवाइड बाई क्या है लेंथ, तो क्या कह देंगे इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह देंगे। क्या कह देंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे करके कहा जाएगा। आप पेपर में जो सवाल आएगा उसमें स्मॉल n दे रखा है या कैपिटल N, वो एक बड़ा सवाल है। तो कैपिटल N की यूनिट जो है वो आदित्य क्या है टर्न्स, और लेंथ की क्या है बेटा, तो अगर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है टर्न्स पर मीटर तो वैल्यू किसकी है स्मॉल n, और अगर खाली टर्न्स कहा है तो वैल्यू किसकी है कैपिटल N। समझ आ गई ये बात, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप समझें एक बार ध्यान से, एक बार मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ साथ जो है पीछे बता देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। जो बात इंपॉर्टेंट है उस डेरिवेशन को हम बाद में भी जो है वो रिवाइज करते हैं। सुने ध्यान से, काम जो है सर वो क्या करना है, एक सेक्शन कट कर लेना है PQRS। ठीक है, BDL किसके बराबर है म्यू नोट एन आई। सही है इतनी बात। अब DL के कितने सेगमेंट हैं 4, PQ QR RS और SP। QR वाला जो है सर उसमें तो एंगल कितना है 90, क्योंकि फील्ड तो ऐसे था QR ऐसे था, दोनों में एंगल कितना 90। RS वाला 0 क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड द सोलेनोइड है, वो 0 हो गया। सर SP वाले में फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, SP ऐसे आ रहा है, दोबारा एंगल कितना 90। तो 90 होने से क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर जब हम यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा कोस, और कोस 90 पे कितना, तो 3 आंसर तो कितने हो गए 0, बच गया 1 PQ वाला। कि BDL जो है उसको लिखें तो डॉट हटाने के लिए क्या आया कोस थीटा,
थीटा की वैल्यू कितनी 0, कोस 0 कितना dl, जो ये pq है, जो ये इतना छोटा सा pq था, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है l के बराबर। l के बराबर हो गया, l मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया डिवाइड में। कैपिटल n बाई l को क्या कह दिया स्मॉल n। स्मॉल n क्या कहता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पेपर ने स्मॉल n दिया या कैपिटल n, यूनिट से पता चलेगा। टर्न्स पर मीटर या सेंटीमीटर है तो क्या है स्मॉल n, और अगर टर्न्स कहा है तो क्या है कैपिटल n। समझ आ गई ये बात आपको? कोई दिक्कत यहां तक के काम में है उसको पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक उतार चुके थे, करिए जल्दी करिए, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। करें बेटा, निपटाएं इस काम को। हो गया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, साथ के साथ कर लेते हैं। ये उतार लिया? आज जो पढ़ा है 1 मिनट में रिवाइज, फिर छुट्टी। भाई सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या जाना, मैं करूं रिवाइज, शुरू करूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बन। एम्पियर सर्किटल लॉ में ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। इंटीग्रेशन BDL किसके बराबर है म्यू नॉट एन आई। अब जोन सा पीछे बोलेगा वो ठीक है, जो नहीं बोल रहा है उसको रोक लेंगे, उसे 6 से 7 पढ़ा के फिर भेजेंगे, ठीक है? हाँ सुनो ध्यान से, क्या करना है, ठीक है जी, सुने ध्यान से, काम जो वो क्या करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे जो पढ़ा उसका नाम क्या है सोलेनोइड। क्यों पढ़ा है? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये लाइंस जो बनाई है ये क्या बनाई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ठीक है? एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है। कैसे बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर, किसको वाउंड करना है इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को, वायर में क्या निकाल दो, क्या बन गया सोलेनोइड बन गया। कितने टाइप का? एक, बहुत बढ़िया। जिसमें डायमीटर छोटा है, बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में? वो क्या है इनफाइनाइट। वही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगली जो बात है सर वो क्या करनी है कि आपने जो है वो एक सोलेनोइड बनाया, उसमें PQRS ये बना लिए। आपको क्या पता है एम्पियर सर्किटल लो BDL किसके बराबर है म्यू नॉट एन आई। DL के 4 सेक्टर PQ QR RS SP। RS वाला 0 क्यों? आउटसाइड द सोलेनोइड। लास्ट वाले 2 और 0 क्योंकि थीटा कितना 90। बट कौन सा बच गया है? PQ वाला बच गया, जिसमें एंगल कितना cos 0 कितना, DL का इंटीग्रेशन L, और L नीचे गया तो N बाई L क्या N, छोटा n। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।